5 साल बाद जब एक सुबह सचिन की नज़र न्यूज़पेपर पर पड़ती है तो उसकी दुनिया जैसे एक पल में थम जाती है। फ्रंट पेज पर छपी तस्वीर देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखें फैल जाती हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वह तस्वीर किसी और की नहीं, साइली की होती है। वही साइली जिसे वह हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल चुका था। वही साइली जिसके बारे में उसने मान लिया था कि अब उसका उससे कोई रिश्ता नहीं बचा। सीरियल उड़ने की आशा में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर है। एक तरफ सचिन का गुस्सा, उसका टूटा हुआ भरोसा और अंदर ही अंदर छिपा दर्द उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। जब उसे साइली की याद आती है तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। एक रात नशे की हालत में वह घर पहुंचता है और सबके सामने हंगामा कर देता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश करता है। गुस्से में वह खुद को खत्म करने जैसा कदम उठाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि कुछ गलत हो, उसका शरीर जवाब दे देता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। उधर कहानी में पीछे लौटें तो पता चलता है कि कैसे गलतफहमियों के तूफान ने सचिन और साइली के रिश्ते को बिखेर दिया था। सचिन को लगा था कि साइली ने उसका भरोसा तोड़ा है। बिना पूरी सच्चाई जाने उसने तलाक के पेपर साइली के हाथों में थमा दिए थे। वह पल साइली के लिए किसी सजा से कम नहीं था। जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना, उसी घर से उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। आंसुओं से भरी आंखों और टूटे दिल के साथ जब साइली उस घर से निकलती है तो उसे नहीं पता होता कि आगे उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ती है। ब्रेक की चीखती आवाज, लोगों की घबराई हुई पुकार और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। साइली का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब सभी तमाशाबीन बने खड़े रहते हैं, तभी एक शख्स दौड़कर उसकी मदद करता है। वह उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाता है, डॉक्टरों को बुलाता है और उसकी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। यह शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद सफल और प्रभावशाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का मालिक होता है। एक ऐसा आदमी जिसकी पहचान सिर्फ उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका शांत स्वभाव और गहरी सोच भी है। कई दिनों बाद जब साइली को होश आता है तो उसकी आंखों में डर और उलझन होती है। डॉक्टर जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो वह चुप रह जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता, न अपना अतीत, न अपना घर, न सचिन, कुछ भी नहीं। उसकी याददाश्त पूरी तरह जा चुकी होती है। यहीं से उसकी जिंदगी का दूसरा जन्म शुरू होता है। वह शख्स जिसने उसकी जान बचाई थी, उसे अकेला नहीं छोड़ता। वह साइली को सहारा देता है, उसे एक सुरक्षित जगह देता है और धीरे धीरे उसे जिंदगी जीना सिखाता है। साइली को जब पता चलता है कि उसके पास अब कोई पहचान नहीं बची, तो वह टूटने के बजाय खुद को संभालने का फैसला करती है। वह उसी इवेंट कंपनी में काम शुरू करती है। शुरुआत छोटी होती है, लेकिन उसका टैलेंट बहुत बड़ा होता है। उसकी सोच अलग होती है, आइडियाज नए होते हैं और काम के प्रति उसका जुनून सभी को हैरान कर देता है। देखते ही देखते वह कंपनी की सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन जाती है। साइली अब पहले वाली साइली नहीं रही। उसका लुक पूरी तरह बदल चुका है। आत्मविश्वास से भरी चाल, आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो उसके दर्द को छिपा लेती है। उसका एटीट्यूड प्रोफेशनल हो चुका है और वह सिर्फ अपने काम पर फोकस करती है। कुछ ही सालों में वह बिजनेस की दुनिया का जाना पहचाना नाम बन जाती है, इतना कि उसे बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना जाता है। जब उसका इंटरव्यू अखबार में छपता है तो हर कोई उसकी सफलता की कहानी जानना चाहता है। उससे पूछा जाता है, इतने कम समय में आपने यह मुकाम कैसे हासिल किया? साइली हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मुझे मेरा अतीत याद नहीं, लेकिन शायद अच्छा ही है, क्योंकि मैंने जो भी बनाया है वह अपने हाथ से बनाया है और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पार्टनर का है। उन्होंने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया, बल्कि जीने की वजह दी। उधर यही खबर जब सचिन के घर पहुंचती है तो जैसे भूचाल आ जाता है। रिया कांपती आवाज में सबको अखबार दिखाती है, देखिए, यह साइली भाभी हैं। क्या वह सच में जिंदा हैं? घर में सन्नाटा छा जाता है। सचिन पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जैसे ही वह तस्वीर देखता है, उसके अंदर दबे जज्बात बाहर आने लगते हैं। वह गुस्से में कहता है कि कोई भी इस लड़की का नाम इस घर में नहीं लेगा, लेकिन उसकी आंखें उसकी सच्चाई बता देती हैं। वह आज भी साइली को भूल नहीं पाया।
अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अवार्ड फंक्शन की रात सचिन को उसी इवेंट में बुलाया जाता है जिसका आयोजन साइली की कंपनी कर रही होती है। दोनों एक ही जगह मौजूद होते हैं, लेकिन साइली के लिए सचिन एक अजनबी होता है। जब सचिन पहली बार साइली को स्टेज पर देखता है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह बदल चुकी है, पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा खूबसूरत और पूरी तरह आत्मनिर्भर। सचिन हिम्मत जुटाकर उसके पास जाता है। उनकी आंखें मिलती हैं, लेकिन साइली बस प्रोफेशनल अंदाज में हाथ बढ़ाकर कहती हैं, हेलो, मैं साइली को, आपकी इवेंट होस्ट। उस पल सचिन का दिल जैसे टूट जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है कि साइली का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी थी। और इस साजिश का रिश्ता कहीं न कहीं सचिन के अपने परिवार से जुड़ा हो सकता है। क्या सचिन को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा? क्या साइली की याददाश्त कभी वापस आएगी? अगर यादें लौट आईं तो क्या वह सचिन को माफ कर पाएगी, या उसकी नई जिंदगी ही उसका सच बन चुकी है?